Hello everyone, I am Nidhi Kumari, Assistant Professor in Physics from GD Government Girls College, Alwar. Today we will start paper 3rd of BSc Part 2nd, Electronics and Solid State Devices. We will start with Unit 1st, Circuit Analysis. Circuit Analysis को start करने जा रहे हैं हम, तो कुछ definitions हैं, important definitions हैं जो हमें पता होनी चाहिए. जैसे कि नेटवर्क क्या है, व्हाट इज नेटवर्क, व्हाट इज सोर्सेस, व्हाट इज इम्पीडेंसेस, ब्रांच, नोड, मैश, लूप. हियर नोड को जंक्शन भी कहा जाता है, कुछ बुक्स में जंक्शन भी मेंशन किया गया है. सो नोड एंड जंक्शन बोथ आर यूज्ड फॉर सेम थिंग. स्टार्ट विद नेटवर्क कि नेटवर्क क्या है, व्हाट इज नेटवर्क. नेटवर्क एक कॉम्बिनेशन है सर्किट एलिमेंट्स का और सोर्सेस का. It is an electric network, just a combination of circuit elements and sources. Now elements क्या हो सकते हैं, circuit elements क्या हो सकते हैं, जो basic electric component है, जैसे circuit में resistance, inductors, capacitors, diodes, semiconductors, transistors, triodes, इन सब का जो combination है या इनका जो आपस में interconnection है with sources also. तो ये जो इंटरकनेक्शन है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का, वो एक नेटवर्क फॉर्म करता है. नेटवर्क को क्लासिफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ लीनियरिटी कि नेटवर्क लीनियर है या नॉन लीनियर है, एक्टिव है या पैसिव है. और थर्ड इज बेसिस ऑफ टर्मिनल नेटवर्क कि किसी भी नेटवर्क में कितने टर्मिनल्स हैं. ऑन टर्मिनल बेसिस इट इज 2 टर्मिनल नेटवर्क, 3 टर्मिनल नेटवर्क, 4 टर्मिनल नेटवर्क. टर्मिनल नेटवर्क्स को हम किसी फिगर से समझ सकते हैं. इस फिगर में देख रहे हैं कि A, B, C करके 3 फिगर बने हुए हैं. A is for 4 terminal network, B is for 3 terminal network and C is for 2 terminal network. Now 4 terminal network की बात करें तो जो 1 1 शो कर रहा है वो इनपुट के लिए है और 2 2 जो शो कर रहा है वो आउटपुट के लिए है. ऐसा कोई नेटवर्क जिसके 4 टर्मिनल हो, 2 इनपुट के लिए 2 आउटपुट के लिए, तो इस तरह के नेटवर्क को 4 टर्मिनल नेटवर्क कहेंगे. नेक्स्ट 3 टर्मिनल नेटवर्क, एक जो टर्मिनल है वो इनपुट के लिए 1 1, एक जो टर्मिनल 2 है ऊपर जो देख रहे हैं आप शो हो रहा है वो आउटपुट के लिए है. और जो रिमेनिंग टर्मिनल्स हैं 1 और 2, इनपुट और आउटपुट का जो एक एक टर्मिनल है वो आपस में कॉमन किया गया है. मतलब ये जो टर्मिनल है वो इनपुट और आउटपुट दोनों में के बीच में कॉमन है, इसलिए ये एक सिंगल टर्मिनल की तरह काम करेगा. तो पूरे नेटवर्क में 3 टर्मिनल हो गए, 1 for input, 2 for output and 1 is both for input and output. तो इसलिए इस नेटवर्क को हम 3 टर्मिनल नेटवर्क कहेंगे. नेक्स्ट इज 2 टर्मिनल नेटवर्क, ऐसे नेटवर्क जिसमें 2 टर्मिनल 1 and 1 इनपुट के लिए है और जो आउटपुट के टर्मिनल है उनको शॉर्ट किया गया है. तो इस तरह के जो नेटवर्क हैं उसको 2 टर्मिनल नेटवर्क कहा जाता है. तो ये तो क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टर्मिनल्स कि किसी नेटवर्क में कितने टर्मिनल्स हैं. नाउ आगे बात करते हैं कि लीनियरिटी की बेसिस पे कि नेटवर्क लीनियर है या नॉन लीनियर है. वो कैसे पता चलता है किसी नेटवर्क में. किसी भी नेटवर्क में जितनी भी ब्रांचेस में जो करंट है वो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी ड्राइविंग वोल्टेज के, नेटवर्क की ड्राइविंग वोल्टेज के, तो हम कहेंगे इस तरह के जो नेटवर्क है वो लीनियर नेटवर्क है. और अगर ऐसा नहीं होता है कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है अप्लाइड वोल्टेज के या ड्राइविंग वोल्टेज के, तो हम कहेंगे इस तरह के जो नेटवर्क है नॉन लीनियर नेटवर्क है. नेक्स्ट इज व्हाट इज एक्टिव नेटवर्क और पैसिव नेटवर्क. एक्टिव और पैसिव नेटवर्क सोर्सेस डिसाइड करती हैं कि नेटवर्क एक्टिव है या पैसिव है. अगर किसी भी नेटवर्क में एक या एक से ज़्यादा सोर्स प्रेजेंट है तो हम कहेंगे ऐसे नेटवर्क एक्टिव नेटवर्क है. और पैसिव नेटवर्क जिसमें किसी तरह का भी सोर्स नहीं है, दैट इज नेटवर्क विदाउट अ सोर्स इज कॉल्ड इन पैसिव नेटवर्क. नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक सोर्सेज की. इलेक्ट्रिक सोर्सेज क्या हैं. इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्सेज आर ऑफ 2 टाइप्स, that is voltage source and current source. These 2 type of sources are further classified as ideal sources and real sources. Ideal voltage source or ideal current source, real voltage source or real current source.
आइडियल जो कंडीशन है या आइडियल सोर्स जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली ये आइडियल जो वैल्यूज़ हैं वो अचीव नहीं हो सकती हैं। अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करें तो हमें टर्मिनल जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट मिलनी चाहिए विदाउट रेजिस्टेंस। अगर वेरी भी करता है तो भी हमें टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट होती है आइडियल केस में। बट प्रैक्टिकली कोई भी सोर्स पे वोल्टेज सोर्स पे टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट नहीं मिल सकती है। अगर रेजिस्टेंस में चेंज आएगा तो वोल्टेज में ऑफकोर्स चेंज आएगा। इसलिए जो प्रैक्टिकली है वो रियल वोल्टेज सोर्स पे हम कार्य कर सकते हैं। इसी तरह करंट सोर्स की अगर बात करें तो करंट सोर्स भी आइडियल जो कंडीशन है वो अचीव नहीं की जा सकती है, तो हम रियल करंट सोर्स की बात करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इम्पीडेंसेस। व्हाट इज इम्पीडेंस? लीनियर इम्पीडेंस क्या है, नॉन लीनियर इम्पीडेंस, बाइलीनियर इम्पीडेंस। तो लीनियर इम्पीडेंस से मतलब है कि किसी भी इम्पीडेंस का अगर उसके करंट और जो करंट उसके थ्रू फ्लो हो रहा है उसमें और उसके अप्लाइड वोल्टेज के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। इस तरह की अगर स्ट्रेट लाइन मिलती है तो वो इम्पीडेंसेस लीनियर इम्पीडेंसेस कहलाती है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। नॉन लीनियर इम्पीडेंस क्या होती है कि अगर इस तरह का अगर कोई ग्राफ प्लॉट किया जाए इम्पीडेंस के थ्रू का जो करंट पास हो रहा है उसमें और अप्लाइड वोल्टेज में, तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन नहीं आती या ये प्रोपोर्शनलिटी करंट और अप्लाइड वोल्टेज में नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो नॉन लीनियर इम्पीडेंसेस कहलाते हैं। एग्जांपल्स दिए हुए हैं, डायोड, ट्रायोड्स, ट्रांजिस्टर्स। नेक्स्ट इज बाइलीनियर इम्पीडेंसेस क्या होती हैं? तो बाइलीनियर इम्पीडेंसेस वो इम्पीडेंसेस हैं अगर किसी भी इम्पीडेंस में करंट का जो डायरेक्शन है, फ्लो ऑफ करंट का जो डायरेक्शन है, अगर वो रिवर्स भी कर दिया जाए तब भी वो जो इम्पीडेंस ऑफर कर रहा है उसमें किसी तरह का कोई चेंज ना हो उसकी वैल्यू में। फॉर एग्जांपल बात करते हैं, अगर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए राइट टू लेफ्ट अगर करंट फ्लो हो रहा है तो भी रेजिस्टेंस वो सेम इम्पीडेंस ऑफर कर रहा है। अगर करंट का डायरेक्शन चेंज भी कर दिया जाए, लेफ्ट टू राइट भी कर दिया जाए, तो भी उसकी वैल्यू में किसी तरह का कोई चेंज नहीं है, वो वैल्यू सेम रह रही है। तो ऐसे जो इम्पीडेंसेस हैं वो बाइलीनियर इम्पीडेंसेस कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल भी रेजिस्टर, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस है। नेक्स्ट इज व्हाट इज ब्रांच, व्हाट इज नोड एंड जंक्शन, व्हाट इज मैश एंड लूप। तो ब्रांच क्या है? किसी भी नेटवर्क में करंट का वो पाथ जहां पे करंट कांस्टेंट रहे वो नेटवर्क का ब्रांच कहलाता है। नोड एंड जंक्शन क्या है? किसी भी नेटवर्क में वो पॉइंट पर पॉइंट या जंक्शन जहां दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस आकर मिलती हैं। मैश एंड लूप, मैश और लूप कैसे कहेंगे कि करंट ब्रांचेस का वो क्लोज्ड पाथ, नेटवर्क के अंदर ब्रांचेस का वो जो क्लोज्ड पाथ है उसे हम मैश या लूप कहेंगे। इन ब्रांच, नोड, जंक्शन, मैश, लूप को एक फिगर से समझ सकते हैं। ये एक नेटवर्क है, पहले ही बता दें ये नेटवर्क किस तरह का है, एक्टिव नेटवर्क है, बिकॉज देयर इज अ सोर्स प्रेजेंट हियर। सोर्स दिया हुआ है क्योंकि कोई भी नेटवर्क जिसमें सोर्स मौजूद होती है तो वो नेटवर्क एक्टिव नेटवर्क कहलाता है। इस नेटवर्क में ब्रांच क्या हो सकती हैं? ए बी, बी सी, सी डी, बी एफ एंड सी। नोड क्या हो सकते हैं? बी, सी, ई एंड एफ। जहां नोड क्या है? वो पॉइंट जहां दो या दो से ज्यादा ब्रांच आकर मीट करती हैं। ठीक है। मैश और लूप क्या है? मैश और लूप क्या है? जो क्लोज्ड फॉर्म बना हुआ है ब्रांच की हेल्प से, जो क्लोज्ड पाथ है वो एक लूप कहलाएगा। तो इस पूरे नेटवर्क में 3 लूप हैं। थैंक यू।